नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज यानी कि 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय जी की 157वीं जन्म जयंती है। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया था। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू सुधार आंदोलनों और आर्य समाज के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अनुभवी नेता थे। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। आज लाला लाजपत राय की जन्म जयंती है। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया वो समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे। सन 1914-20 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से सैनिकों की भर्ती के वे विरोधी थे। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की कि वे गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि लाल बाल और पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं आने दिया तो वे अमेरिका चले गए। वहां यंग इंडिया पत्रिका का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल भी स्थापित की। साल 1920 में जब वो भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वो गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी ऐसा ही करने का निर्णय हुआ। लाहौर महानगर बंद था। हर तरफ काले झंडे दिख रहे थे और गगनभेदी गर्जन साइमन कमीशन गो बैक, इनकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बाल, वृद्ध, नर नारी हर कोई स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिरंगियों की निगाह में ये देशभक्तों का गुनाह था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डट कर विरोध जताया।
इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज किया। अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए, जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी मिली। पुलिस की लाठी और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर थे, बल्कि उनसे काम निकालने के सभी गुण थे। जैसे वो गरम दल के होने के बाद भी गांधी जी के प्रिय थे। शांति और शक्ति दोनों से वो काम निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई और ना ही उनके कातिल अधिक दिन तक जी पाए। उनकी मृत्यु के एक महीने बाद ही 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से उड़ा दिया। आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जन्म जयंती के अवसर पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर जिले के पेयजल एवं अनामय अभियान तथा जन स्वास्थ्य प्राधिकरण के सौजन्य से आज शिमलुगुड़ी में 6 जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शुभ उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं का शुभारंभ बिहुपुरिया के विधायक डॉक्टर अमिय कुमार भुइयां ने किया। लखीमपुर जिले के पेयजल एवं अनामय अभियान तथा जन स्वास्थ्य प्राधिकरण के सौजन्य से आज शिमलुगुड़ी के पेयजल आपूर्ति योजना के संयुक्त स्थल पर क्षेत्र के 6 पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यक्षम गृहनल कनेक्शन और हस्तांतर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहुपुरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमिय कुमार भुइयां ने रिबन काटकर इन योजनाओं का शुभ उद्घाटन किया। विधायक भुइयां ने अपने भाषण में सभी से निर्वाचन क्षेत्र के विकास के हित में कार्य के माध्यम से सहयोग करने का आह्वान किया। बिहुपुरिया जन स्वास्थ्य तकनीकी उपमंडल के सह कार्यकारी इंजीनियर थानेश्वर नाथ द्वारा भाषण प्रदान किए गए इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। কিছুমান প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে বা আমি সমষ্টি ৰাইজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সাফ হোৱাকে কাম কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবাতে কথা ক'বলগীয়া হৈছিল। সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল, সমষ্টি অলৰাউণ্ড ডিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টি লোকেল ইউথৰ ইয়াত সহযোগৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক ক'বলগীয়া হৈছিল। কথাই আমাৰ আলোচনা হৈছিল, তাত থাকি আপুনি বেছি হোৱা নাছিল। नारायणपुर से जयंत कुमार हाजोरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। शिवसागर पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित ड्रग्स समेत एक महिला आपूर्तिकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने अधिक जानकारी के लिए महिला से पूछताछ जारी रखी है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिवसागर पुलिस पूरे राज्य में नशा विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। शिवसागर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक सफल अभियान में छोटे छोटे 11 कंटेनरों में 13 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स समेत सुल्ताना बेगम नामक एक महिला आपूर्तिकर्ता को भी गिरफ्तार करने में सफल रही। शिवसागर के बीजी रोड पर किराएदार के रूप में रहने वाली इस महिला को गुप्त सूचना के आधार पर असम राज्य परिवहन निगम के पास लाहौती पेट्रोल पंप के सामने से प्रतिबंधित ड्रग्स समेत गिरफ्तार कर शिवसागर पुलिस ने इस महिला के साथ किसी और के शामिल होने के संदेह में पूछताछ जारी रखी है। सिक्रेट इनफरमेशन पाऊँ আৰু আমাৰ টিএছআই নেতৃত্বত আমি এটা দল প্ৰেৰণ কৰোঁ এএছটি ওচৰলৈ আৰু তেওঁ তাত হাতেলোতে তেওঁক ধৰা হয়। 11টা কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে, স্মল কণ্টেইনাৰ, টোটেল 13 গ্ৰামছ। তাইৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ সুলতানা বেগম। शिवसागर से सैयद मुस्ताकुर रहमान की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 28 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1813 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब का प्रकाशन हुआ था। 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी।
1878 में येल डेली न्यूज यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र बना था। 1887 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर का काम शुरू हुआ था। 1933 में चौधरी रहमत अली खान ने मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया था। 1935 में आइलैंड गर्भपात को कानूनी स्वीकृति देने वाला पहला देश बना था। 1939 में आयरिश कवि विलियम बटलर योट्स का निधन हुआ था। 1950 में न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। 1961 में HMT घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई थी। 1997 में चेचेनिया के विद्रोही नेता जनरल असलन मस्कादेपु काकेशियाई गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1999 में भारत में पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ था। 2006 में फ्रांस की एमिली मास्को ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जीता था। 2013 में जॉन केरी अमेरिका के विदेश मंत्री बने थे। 1865 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की खोज की थी। 2007 में आज ही के दिन मशहूर संगीतकार ओपी नैयर का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।